भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनके सौंदर्य पर 33 करोड़ देवता मोहित हो गए। सभी देवताओं ने मन में यही कामना हुई कि ऐसी सुंदरी उनकी पत्नी बन जाए, परंतु केवल एक देवता ऐसे थे जिनके मन में मोहिनी के प्रति इस तरह का भाव नहीं आया। वे थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मोहिनी रूप को देखकर मन ही मन कहा, यदि ये मेरी पुत्री बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सूर्यदेव की इस भावना को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर कटाक्ष किया और संकेत किया कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी। समय बीतने के बाद सूर्यदेव ब्रजभूमि में वृषभानु महाराज के रूप में अवतरित हुए। वृषभानु जी ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें ठाकुर जी की पुत्री के रूप में प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को श्री हरि तक पहुंचाया। ठाकुर जी ने विचार किया कि वे नंद यशोदा और देवकी वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन प्रेम की स्थापना के लिए एक विशेष अवतार लेना होगा। ठाकुर जी ने अपने रूप को दर्पण में देखा और उस दर्पण में उन्हें ऐसा रूप दिखाई दिया जो स्वयं ठाकुर जी को भी मोहित कर गया। यह रूप ठाकुर जी का ही स्त्री रूप था। उन्होंने इस रूप को स्थिर किया और लक्ष्मी जी के वस्त्रों, आभूषणों और श्रृंगार सामग्री का उपयोग करके इस दिव्य स्वरूप को सजाया। जब यह स्वरूप पूर्ण हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य और चंद्र का एक साथ मेल हो गया हो। यह दिव्य तेज इतना अद्भुत था कि स्वयं ठाकुर जी भी नेत्र मूने को विवश हो गए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके सामने श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राधा के प्राकट्य का समय सुबह 4 बजे का था, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवान के अन्य अवतारों का प्राकट्य दोपहर 12 बजे या रात्रि 12 बजे होता है, परंतु राधा रानी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, जो नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत था कि प्रेम का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलने वाला है। राधा रानी के अवतरण पर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता के घर उत्सव मनाया गया। सभी गोप गोपियां ब्रजवासी आनंद में झूम उठे, लेकिन एक अद्भुत घटना ने सबको चकित कर दिया। राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही थीं। वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा इस बात को लेकर चिंतित हो गए। कई साधु संत और विद्वान उनके दर्शन करने आए, लेकिन किसी के भी प्रयास से राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी देवताओं के आग्रह पर नारद मुनि वहां आए। उन्होंने राधा रानी के पास बैठकर उनकी स्तुति की। नारद मुनि ने जैसे ही स्तुति गाई, राधा रानी ने पहली बार अपनी दिव्य नेत्रों से नारद मुनि की ओर देखा। उस समय राधा रानी का स्वरूप ऐसा था मानो मृग नयनी सुंदर बालिका अपने पालने से झांक रही हो। यह दृश्य देखकर नारद जी आनंद से झूम उठे। उन्होंने अपनी वीणा और करताल बजाकर कीर्तन प्रारंभ कर दिया और गाने लगे, जय राधे जय वृंदावन वासिनी। वृषभानु महाराज